आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि एक कण एक नियत वेग से एक r त्रिज्या के अर्धवृत्त पर घूमता है तब। तो हमारे पास कोई कण है जो कि अर्धवृत्त पर घूम रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक अर्धवृत्त पर एक कण है जो गति कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसको, ये हमारे पास अर्धवृत्त होगा। अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं, ये हमारे पास अर्धवृत्त है। अब जो कण है हमारे पास वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गया है। तो मुझे इसमें बताना है जो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, r। r त्रिज्या के अर्धवृत्त पर घूमता है। ये कण यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से जाके वो इस बिंदु पर आ गया। अब इस बिंदु पर वो आ गया तो मुझे बताना है कि उसका जो संवेग में परिवर्तन क्या होगा। अब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर जो उसकी जो वेग होगा, जो चाल तो हमारे पास नियत रहेगी, लेकिन जो हमारे पास वेग होगा वो दोनों बिंदु पर भिन्न होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, v। तो यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन आएगा, अगर हम इसमें देखें संवेग में परिवर्तन, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा p, जो बराबर होगा p2 माइनस p1 के। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो संवेग आएगा वो p1 आएगा और यहाँ पे जो संवेग आएगा वो p2 आएगा। तो दोनों का परिणाम जो हमारे पास आएगा, डेल्टा p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा p2 का वर्ग p1 का वर्ग। यहाँ पे p2 का वर्ग है, यहाँ पे p1 का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास -2p1 p2 कोस 180 डिग्री। वाला जो कोण है दोनों, ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये सदिश नीचे की तरफ है, तो यहाँ से दोनों का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा। सिंस यहाँ पे हमारे पास जो p2 का जो मान होगा वो p1 के बराबर होगा, सिर्फ दिशा हमारे पास अलग होगी क्योंकि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान हमने यहाँ पे m ही माना है, वेग हमारे पास है v। तो अब सिर्फ दिशा हमारे पास भिन्न है, तो यहाँ से हमारे पास 2p वर्ग माइनस 2p वर्ग कोस 180। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा कोस 180 का मान -1। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2p का वर्ग 2p वर्ग, और ये आएगा हमारे पास 2p वर्ग प्लस, अगर मान को दोबारा लिखें, 2p वर्ग प्लस 2p वर्ग कोस थीटा। तो थीटा को हम यहाँ पे 180 है वैसे, तो यहाँ से जो मान हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2p साइन थीटा बटे 2। ये एक सूत्र होता है मैथ में। तो यहाँ से हमारे पास जो उसके संवेग में परिवर्तन आएगा डेल्टा p, थीटा का मान कितना है हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से इसके मान को हमने रखा डेल्टा p बराबर 2p साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना है हमारे पास, वो है 1। तो यहाँ से आएगा 2 गुणा में p, हमारे पास क्या होगा mv, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास के संवेग में परिवर्तन होगा वो सिर्फ 2 mv होगा, ना कि हमारे पास mvr। तो इसका मतलब पहला कथन तो हमारे पास असत्य हो गया। दूसरा, इसने बोला है कि गतिज ऊर्जा परिवर्तन 1/2 mv का वर्ग है। अब हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है हमारे पास वो एक अदिश राशि होती है। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv का वर्ग। अगर हम इसमें गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की बात करें तो उसका गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है 1/2 mv का वर्ग। अब इस बिंदु पर हमारे पास क्या होगी, अगर इस बिंदु पे हमारे पास ऊपर की तरफ है और इस बिंदु पे हमारे पास नीचे की तरफ है, तो यहाँ से जो इसमें गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा डेल्टा के ई, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग माइनस 1/2 m, और इस केस में जो वेग, अगर क्योंकि इसमें वेलोसिटी को हम यूज करते हैं, वो हो जाएगा v का वर्ग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मान आएगा, हाफ mv का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे इसका माइनस v का वर्ग क्योंकि दिशा इसकी विपरीत है तो यहाँ पे ऋणात्मक ही आएगा, तो माइनस का 1/2 mv का वर्ग, जिसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा हमारे पास वो आएगा 0। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सत्य होगा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है। जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो परिवर्तन होगा हमारे पास वो शून्य होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।